नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार प्रजापति। साथियों, इस बार वीआर सर्वे का जो पैटर्न है थोड़ा सा बदला हुआ है। पिछले बार हम एजुकेशन पोर्टल पर जाकर के एक ऐप डाउनलोड कर रहे थे, चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप, और उसमें पार्ट ए और पार्ट बी को भर करके हम वीआर सर्वे पूर्ण कर रहे थे। इस बार थोड़ा सा बदलाव हुआ है। कैसे करना है, पूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो सबसे पहले किसी भी सर्च बार पर जाएं और लिखें VER एजुकेशन पोर्टल 3.0 दिखने लगेगा और उससे जो है आप सर्च कर लें। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो वहाँ पर जो पहली लॉगिन करके एक चाइल्ड ट्रैकिंग ऐप का दिखेगा, लॉगिन करके, तो ये ऑप्शन को आप क्लिक कर दें। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको साला के डाइस कोड और उसका जो पासवर्ड आपने बनाया है उसके माध्यम से आप इसको लॉगिन कर लें। यदि साला के डाइस कोड से लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं तो शिक्षक के यूनिक आईडी और जो पासवर्ड है एजुकेशन 3.0 का, उसमें उसके माध्यम से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस प्रकार का ओपन हो चुका है और इसमें लिखा है एम्प्लॉय आईडी या यूज़र नेम। तो यूज़र नेम की जब बात आ रही है तो साला का डाइस कोड के माध्यम से कर लेंगे और एम्प्लॉय आईडी की तो यूनिक आईडी के माध्यम से कर लेंगे। तो हम यहाँ पर लॉगिन करते हैं, किसी एक साला का जो है यहाँ पर लॉगिन करके देखते हैं। साथियों, यहाँ पर हमने पासवर्ड फिल कर लिया है और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो आप इसमें जो है लॉगिन हो जाएंगे। और जैसे ही लॉगिन होंगे तो देखिए यहाँ पर आपके सामने चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम 2026 एंड 27 करके लिखा आ रहा है। नीचे ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट की जानकारी भी है 26 एंड 27 की, पर यहाँ पर थोड़ा सा और देखेंगे कि अभी पार्ट ए चाइल्ड ट्रैकिंग और पार्ट बी आउट ऑफ स्कूल चाइल्ड ट्रैकिंग की प्रक्रिया अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। वर्तमान में केवल चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम 26-27 के लिए ही सर्वे किया जाना है। तो ये आपको करना है। तो सिंपल सा ये यहाँ पर कह रहा है। तो ऊपर वाले की बात करते हैं चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम की, तो इसको क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो वो बच्चे जिनका आपको सर्वे करना है, तो यहाँ पर देखिए आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दिखेंगे। एक तो क्लास 1 स्टूडेंट सर्वे और दूसरा है क्लास 5 to 6, क्लास 5 से 6 में गए हैं, ट्रांजिशन फ्रॉम प्राइमरी टू मिडिल, ये भी बच्चे यहाँ पर दिख जाएंगे। और तीसरा जो ऑप्शन है क्लास 8 to 9, ट्रांजिशन फॉर मिडिल टू सेकेंडरी या हायर स्कूल। तो ये तीनों में से अभी तो बात कर रहे हैं हम, देखते हैं इसमें। तो फर्स्ट क्लास वाली जिसका आपको सर्वे करना है, तो आपके ग्राम वार्ड जो भी है, स्कूल का एरिया है जहाँ पर भी आपने जो लॉगिन किया है उसमें उसको सर्च करेंगे और देखेंगे कि कौन से बच्चे तो दिख रहे हैं इसमें। तो देखिए हमने यहाँ पर MS मोहारी से लॉगिन किया है और इसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे क्षेत्र का चयन करें। क्षेत्र का चयन कर लेंगे तो शहरी होगा तो शहरी कर लेंगे और ग्रामीण है तो अभी हम ग्रामीण की साला की बात लॉगिन कर रहे हैं, तो हमने ग्रामीण का चयन कर लिया है। जनपद पंचायत का चयन कर लेंगे, तो जी हाँ ये पनागर है हमारा, तो इसको हमने चयन कर लिया। आपका जो भी है उसको कर लीजिए। ग्राम पंचायत की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत यहाँ पर ये हमने मोहारी को, अभी आपने देखा कि मोहारी स्कूल का हमने लॉगिन किया है तो मोहारी हमने कर लिया है। अब इसमें ग्राम पंचायत मोहारी है, इसमें हो सकता है कि बहुत सारे गांव हो। जी हाँ, इसमें 2 गांव दिख रहे हैं, मोहारी और नरगमा। तो हम इसमें मान लीजिए नरगमा कर लेते हैं, ये हमने कर लिया। और या आप चाहें तो मोहारी करना चाहें तो मोहारी कर लीजिए, दोनों का सर्वे आपको करना है।
चूंकि आपके यहाँ बच्चे दोनों गांव से आते हैं तो उनका करना है। हालांकि नरगमा में स्वयं एक प्राइमरी स्कूल है, इसलिए वहाँ के बच्चों का जो सर्वे है वो प्राइमरी जो साला है वो करेगी। तो मिडिल स्कूल जो है नरगमा मोहारी जो है वो अपने मोहारी के बच्चों का सर्वे कर लेंगे। यहाँ पर देखिए आगे लिखा है बालक बालिका का चयन करें। जैसे ही आप चयन की बात आएगी तो ये यहाँ पर लिस्ट बच्चों की दिखेगी और इन लिस्ट में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दिख जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, 10-12 बच्चे दिख रहे हैं। तो पहली बच्चे का देखिए अदिति काछी करके ये बच्चा है, इसका मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले शिक्षक साथियों से ये अनुरोध है कि आप जो है इस लिस्ट को निकाल लें। वैसे तो अलग से भेजी भी गई है आपके जन शिक्षक के माध्यम से, बीआरसी कार्यालय से ये लिस्ट आप तक पहुंचाई गई है, उससे भी देख सकते हैं। यदि वहां से आप नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखी है तो आप इसमें जो बच्चे दिख रहे हैं उनका मोबाइल नंबर इसमें दिया हुआ है। आप इस मोबाइल नंबर को एक कॉपी में बच्चे का नाम, पिता का नाम, समग्र आईडी और पूरा नोट कर लें। और नोट करने के साथ इन बच्चों को आप फोन कर लें। फोन करने के आप उसका जो सर्वे, उसकी जो जानकारी इसमें पूछी जाएगी उसको आप भर कर के कागज में रख लें और फिर यहाँ पर फिल कर दें। यदि किसी बच्चे का यहाँ पर मान लीजिए मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, वैसे तो देखिए सभी पे दिख रहा है, लेकिन यदि किसी बच्चे का यहाँ पर नहीं मिल रहा है या फिर वो फोन नहीं लग रहा है, मोबाइल नहीं लग रहा है, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपको जो है बच्चे से संपर्क करना पड़ेगा, उनके पालकों से या आस पड़ोस से संपर्क करके उस बच्चे की जो जानकारी है तो वो वहाँ पर आपको भरनी होगी, सर्वे में फिल करना होगा। तो हम एक पहला बच्चा ये अदिति को हमने कर लिया है। अब क्या परिवार उपस्थित है? तो जी हाँ, जब आप वहाँ पर गए हैं सर्वे के लिए तो आपको पता है कि वहाँ पर परिवार रहता है उसी गांव में, उपस्थित है कि नहीं है। यदि नहीं है तो फिर तो पलायन की स्थितियां बनेंगी, और यदि है तो हमने यहाँ पर हाँ कर दिया है। और जैसे ही आप हाँ करेंगे तो वर्तमान स्थिति का चयन करें का ऑप्शन ओपन होगा, इसको आप जो है अब देख लें। वर्तमान स्थिति का चयन करें तो इसमें क्या करना है आपको, उस बच्चे की जानकारी। तो यदि शिफ्टेड हो गया है तो फिर आप शिफ्टेड करेंगे, यदि प्रवेश तुरंत करना है तो प्रवेश कर दीजिए। मान लीजिए वो कहीं नहीं पढ़ रहा है तो प्रवेश कर दीजिए उस बच्चे का, तुरंत प्रवेश करके और उसकी अपने शाला में नामांकित कर दीजिए, मैपिंग कर दीजिए। अब यहाँ पर और भी ऑप्शन है, जैसे कि मृत्यु हो गई है, डुप्लीकेट समग्र आईडी है। कई बार इसमें 2 समग्र आईडी यदि किसी बच्चे की बन गई है और वो किसी शाला में पढ़ रहा है, इसके बाद भी यदि वो यहाँ दिख रहा है तो डुप्लीकेट समग्र आईडी हो सकती है, तो आप यहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। 6 से 18 आयु वर्ग से वास्तविक, तो वास्तविक जो भी स्थिति है, और भी जो ऑप्शन होंगे इसमें, उम्र कम या ज़्यादा जो भी है तो आप इस पे फिल कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कोई एक ऑप्शन चुन लेते हैं। मान लीजिए हमने प्रवेश चुन लिया। अब जैसे ही प्रवेश हमने चुना तो देखिए यहाँ पर अदिति काछी राजेंद्र, इसकी उम्र जो है 5 साल है और ये यहाँ पर लिंग जो है इसका फीमेल हो गया। स्कूल का चयन करें, कक्षा का चयन करें तो 5 साल है। अब यहाँ पर बात आती है कि उसकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ क्या है। क्या 30 सितंबर की स्थिति में वो बच्ची 6 साल की हो रही है या नहीं। यदि 30 सितंबर की स्थिति में बच्ची 6 साल की हो जाएगी, यहाँ पर काउंट करके देख लेंगे, तो उस बच्चे को यहाँ पर यू डाइस स्कूल का चयन करेंगे। यहाँ पर देखिए स्कूल खुल जाएंगे, आप यहाँ पर यू डाइस कोड अपना साला का डाल दीजिए, आ जाएगा और उसको जो है मैप कर लीजिए। अब ये तो बात आई कि यहाँ पर कक्षा डाल देंगे और मैप कर देंगे। अब बात आई यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चे की उम्र जो है 30 सितंबर की स्थिति में वो 6 साल की नहीं हो रही है। हालांकि इसमें ऐसी स्थितियां कम होंगी, पर यदि मान लीजिए नहीं हो रही है तो यहाँ पर वही ऑप्शन में जाएंगे और देखिए जहाँ पर नीचे हमें 6 से 18 वर्ष की वास्तविक स्थिति कम या ज़्यादा, तो इस वाले को चयन कर लेंगे और यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो ये आपका सर्वे पूर्ण हो गया इस बच्चे का। और जैसे ही सर्वे पूर्ण होगा वो बच्चा आपकी लिस्ट से जो है यहाँ से हट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप
वर्तमान की स्थिति जो भी है, तो उसमें आपने चयन किया, शिफ्टेड कर लिया, तो वहां पर कहाँ शिफ्टेड हो गए, ये अन्य प्रश्न हो सकते हैं, तो वो आप करके सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार से साथियों ये पूरा डेटा पूरे बच्चों का आपको करना है, और करने के बाद आप इसको सभी बच्चों का कर दीजिए, और सबको करना है, प्रत्येक शाला के शिक्षक को करना है। यदि आपके यहाँ बच्चों की संख्या किसी शाला में ज़्यादा है, इस लिस्ट में ज़्यादा दिख रही है, तो प्रत्येक शिक्षक को जो है 10-10, 20-20 बच्चे, जो अनुपात में जितने शिक्षक आपके यहाँ हैं उनको जो प्रभारी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें, अलग अलग लिस्ट दे दें। उतने बच्चों का सर्वे वो शिक्षक कर लेगा, सभी मिलकर के उस सर्वे को पूर्ण करें। पर्टिकुलर किसी एक शिक्षक के लिए नहीं है कि मुझे ही करना है, सभी लोग मिलकर के इसको पूर्ण कर लेंगे। जल्द से जल्द इसको पूर्ण करना है। अब साथियों इस पे देखते हैं कि 5 से 6 में ट्रांजिशन, तो यहाँ पर देखिए ये 2 बच्चे दिख रहे हैं 5 से 6 में, और इनका जो है नैरोबी जो भी स्कूल है उसमें स्टेटस जो है पेंडिंग दिख रहा है प्रोसेस, या यहाँ पर हालांकि यू डाइस कोड डाला गया है, जहाँ वो जाना है तो वो गई है, वहाँ पर शायद पेंडिंग होगी, तो वो वहाँ पर देख लें वो स्थितियाँ, उनसे बात कर लें और बात करके इनकी मैपिंग करा दें। इस प्रकार से, इसी प्रकार से 8 से 9 में हम देख सकते हैं कौन से बच्चे हैं। तो नो डेटा फाउंड दिख रहा है, मतलब सभी बच्चों की मैपिंग जहाँ भी ये गए हैं पास होकर के आपकी शाला से सभी की मैपिंग हो चुकी है, तो आपके यहाँ ये लिस्ट नहीं दिख रही है। जो 2 बच्चे 5 से 6 में दिख रहे थे उन पे यदि वहाँ पर मैपिंग नहीं हुई है तो आप बात करके बोल सकते हैं, क्योंकि पेंडिंग दिख रहे हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। आपने वहाँ का डाइस कोड फिल किया हुआ है कि वो बच्चे वहाँ गए हैं। हालांकि जैसे ही आप प्रोग्रेस करते हैं अदर स्कूल करके और आप उस शाला का डाइस कोड फिल करते हैं तो वो बच्चा वहाँ जाकर मैप हो जाता है या वहाँ दिखने लगता है, आगे की कार्यवाही वहाँ के शिक्षक कर लेंगे। तो इस प्रकार से साथियों आपको पूर्ण करना है और जल्द से जल्द इस सर्वे को कंप्लीट करना है। धन्यवाद साथियों।